तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं वॉरियर्स आईक्यू यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके एयरफोर्स के आने वाले एग्ज़ाम जो कि नवंबर में होने वाला है उससे रिलेटेड आज मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत सारे भाइयों को डाउट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत सारे भाई कमेंट भी कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा भैया, यानी एडमिट कार्ड कब से हम लोग डाउनलोड कर पाएंगे, क्या एग्ज़ाम सेंटर बदल जाएगा या फिर वहीं होगा। आपको मालूम होगा कि मार्च में एग्ज़ाम होने वाला था और उसका एडमिट कार्ड भी पब्लिश कर दिया गया था और बहुत सारे भाइयों ने डाउनलोड भी कर लिया था। तो उन सबको ये भी मतलब डाउट आ रहा है कि क्या उसी एडमिट कार्ड से काम चल जाएगा या फिर नया एडमिट कार्ड आएगा और उसको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। और एक और बात कि एयरफोर्स में आपको पिछले 2 से 3 महीने का ही फ़ोटो मांगता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि हमने जो ये फॉर्म है उसको जनवरी में अप्लाई किया था। तो ये भी डाउट आ रहा है कि क्या जो फ़ोटो है वो पुराना ही लगेगा या फिर से नया खिंचवाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपके इससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं हमारा पहला टॉपिक है एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम होने के 7 से 10 दिन के पहले आता था। यानी मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम 10 तारीख को है तो लगभग वो 1 तारीख को आपका एडमिट कार्ड पहले आ जाता था। ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि इस बार कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल और नियम बताना पड़ेगा उन लोगों को। और इसी की वजह से इस बार एडमिट कार्ड लगभग 15 दिन पहले, यानी आपको 20 के आसपास और मिन मतलब 20 से 22 के बीच में एडमिट कार्ड आ जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्योंकि आपको मालूम है कि उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको मास्क पहन के जाना है और इसके अलावा आपको जो भी है सैनिटाइज़र लेके जाना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम हो रहा है, अब जब जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है उनमें आपको ये किया जा रहा है, मतलब कि आपको मास्क पहन के ही एग्ज़ाम देना है। ठीक है। यानी आप एग्ज़ाम के बीच में मास्क नहीं उतार सकते। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप जब भी मॉक लगाते हैं, घर पे प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग मास्क लगा के पहनिए। क्योंकि आपको देखिए, बहुत सारे भाई ऐसे हैं, मतलब हमें मास्क पहनने की आदत ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि हम लोग इस लॉकडाउन में ज़्यादा बाहर निकलते ही नहीं है और एग्ज़ाम भी आने वाला है तो वैसे भी बाहर नहीं निकलते, अभी घर में रह के ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लेकिन क्या हो गया है कि मास्क नहीं पहनने की वजह से हमारा आदत नहीं है। ठीक है। और जब हम मास्क पहनते हैं तो हमें मतलब उसमें बेचैनी होने लगती है, सांस लेने में मतलब लगता है कि प्रॉब्लम हो रहा है, यानी दिक्कत होने लगती है। और एग्ज़ाम सेंटर में आपको मालूम है कि खासकर अगर वाई ग्रुप के बारे में बात करूं तो वहाँ पे आपके लिए रागा सेक्शन में 1-1 मिनट कीमती है। ठीक है। तो अगर आप मास्क को उतारने लगे, खोलने लगे, पहनने लगे, उसको सही करने में ही अगर आपका ऐसा 2-4 बार कर दिए तो आपका 4 मिनट वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप क्या करिए कि घर में बैठकर जब आप मॉक लगाते हैं तो आप मिनिमम 1 से 2 मॉक वैसे ही लगा के देने की कोशिश करिए ताकि आपका प्रैक्टिस में आ जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है। एडमिट कार्ड का जो बात हुआ, तो एडमिट कार्ड कब से रिलीज़ हो जाएगा, आपको आपको 20 से 22 के बीच में एडमिट कार्ड आ जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब बात करते हैं कि क्या एडमिट कार्ड, क्या एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा या फिर वहीं रहेगा। आपको मालूम होगा कि मार्च में जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला था उस टाइम एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया था और उस टाइम बहुत सारे भाइयों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया था और उसको अभी तक सहेज के रखे हुए हैं कि क्या पता शायद एडमिट मतलब उसी एडमिट कार्ड से आपका मतलब एग्ज़ाम हो जाए और सेंटर चेंज ना हो। तो देखिए, आपका जो भी है एडमिट कार्ड तो आपको नया ही डाउनलोड करना पड़ेगा, सेंटर चेंज हो या ना हो। ठीक है। क्योंकि उस एडमिट कार्ड में आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम जो होगा वो मार्च का होगा। ठीक है। और अभी जो डेट ऑफ एग्ज़ाम आएगा वो नवंबर का होगा। तो इसलिए उस एडमिट कार्ड का अब कोई फ़ायदा नहीं है। जिन्होंने डाउनलोड कर लिया था उसको फेंक सकते हैं या फिर जो भी आपको करना है कर लीजिए, लेकिन आपको एडमिट कार्ड नया डाउनलोड करना पड़ेगा। और देखिए, एग्ज़ाम सेंटर चेंज होने के आपको 90% से ज़्यादा संभावना है। इसका 2 रीज़न है। देखिए, पहला रीज़न है कि बहुत सारे बच्चे पैरवी लगा लेते हैं कि मतलब जो भी है, अगर स्कूल ले लेते हैं कि पैरवी या फिर जो भी। और इसके अलावा एक और रीज़न है कि देखिए, पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम आपके 4 दिन में होता था। ठीक है। लेकिन इस बार 4 नहीं, 3 ही दिन में होता था। ठीक है। और इस बार एग्ज़ाम लगभग 5 से 6 दिन के बीच में, यानी 3 से आपको 8 के बीच में कर दिया गया है। यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर 4 से है, 4 से 8 है। तो इस बार आपको 5 दिन में एग्ज़ाम हो रहा है। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से उसको मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि इस बार आपका सेंटर भी चेंज होगा। क्योंकि देखिए, आपका जो है, मान लीजिए जो बच्चे पहले 3 दिन में एग्ज़ाम देते थे अब वहीं बच्चे 5 दिन में एग्ज़ाम देंगे। तो क्या होगा कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जहाँ पे 5 बच्चे जा पाते थे अब वहाँ पर 3 बच्चे ही जाएंगे। तो इसलिए उस सेंटर को भी चेंज होगा, यानी आपको एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं ये फ़ोटो के बारे में
कि क्या हमें नया फ़ोटो ले जाना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं कैसे भाइयों के मन में कन्फ्यूजन आ रहा है कि नया फ़ोटो ले जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी फ़ोटो आपने जो फॉर्म ऑनलाइन करते समय यानी फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी फ़ोटो आपने दिया था, आपको बस वही फ़ोटो लेकर जाना है, ठीक है। और वही फ़ोटो आपका लगभग मेडिकल तक, लगभग क्या मतलब मेडिकल तक वही फ़ोटो आपका लगेगा। और आपके फिजिकल में वही फ़ोटो 6 से 7 लगते हैं, तो उस फ़ोटो को प्रिजर्व करके रखिएगा, बचा के रखिएगा, उस फ़ोटो को कहीं पे फेंकिएगा मत। तो ये हो गया। आई थिंक मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, 4 से 8 के बीच में एग्ज़ाम होगा। उसके लिए हम लोग जो भी करेंट अफेयर्स का जो सेक्शन जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, अगर आप उसको कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर ऐसा कोई बंदा बोलता है, कोई टीचर बोलता है कि जो भी हमने पढ़ा है उससे बाहर नहीं जाएगा, तो वो भाई सरासर झूठ बोल रहा है, ठीक है, कि उससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई जी मेनली जीके में और करंट अफेयर्स में ये ऐसा चीज़ है कि ये कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। मैंने आपको पढ़ाया कि जापान का कैपिटल क्या है और आपको अर्मेनिया का कैपिटल पूछ देगा, ठीक है। और आपको तो पता है कि एक दो देश है नहीं हमारे वर्ल्ड में, पूरे में बहुत सारे देश हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि ये कोई बोलता है कि अगर मैं यहीं पढ़ाया हूँ तो इसी से बाहर, इससे बाहर नहीं आएगा। इसके अलावा साइनों का भी वहीं आ रहा है बहुत सारे, आप देखिएगा थंबनेल की, बस ये कर लो इससे बाहर नहीं आएगा। तो देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, जो हमने कराया है करंट अफेयर्स जो करा रहे हैं, जीके का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है, जिसमें लगभग 650 के आसपास क्वेश्चन होगा। और इसके अलावा इससे पहले भी हमने आपको लगभग 1000 क्वेश्चन का एक जीके का पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप उसको कर लेते हैं और करंट अफेयर्स को, तो जीके इससे बाहर नहीं आएगा। और इसके अलावा जो भी हमने हैंड रिटन नोट्स स्टार्ट किया था, हैंड रिटन नोट्स जो इंग्लिश के साइनों का था, अगर आप उसको कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से उससे भी बाहर नहीं जाना चाहिए। और रहा बात आपको रगा सेक्शन यानी मैथ का और रीजनिंग का, तो उसका भी वीडियोज़ है लगभग 6 से 7 आपके मैथ्स के और रीजनिंग के भी वीडियो हैं। और आपके इंग्लिश के सेट भी हमने प्रोवाइड किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे बाहर नहीं जाएगा। जितना हमने करा दिया है आपको वो सफिशियंट है, और वो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप देखिए, एग्ज़ाम से बाहर आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। यानी देखिए, अभी क्या हो रहा है यूट्यूब पर कि आपको एयरफोर्स को तो बोलने को पढ़ा रहा है कि मैं एयरफोर्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो उसका जो लेवल होता है वो एसएससी के बराबर होता है। तो उस लेवल का भी करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप ऐसा करिए कि आप केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वैसा ही क्वेश्चन करिएगा, तो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आगे भी मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।